नमो नमः। अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा। राजस्थान सरकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशनयान। आगच्छन्तु चतुर्थं पाठं पठामः। चतुर्थस्य पाठस्य नाम अस्ति गीतामृतम्। गीतामृत के हमने 5 भागों के बारे में चर्चा हम कर चुके थे। 5 भाग का मतलब पहले भाग में हमने परिचय पढ़ा, दूसरे भाग में हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया, तीसरे भाग में हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया, चौथे भाग में हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया, 5वें भाग में हमने प्रश्नों का अभ्यास किया, अभ्यास प्रश्नों का, और छठा भाग हम लेकर प्रस्तुत है व्याकरणात्मक प्रश्नों का के बारे में। पाठ में आए हुए शब्दों की व्याकरणात्मक चर्चा करने के लिए आइए उसकी ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि अधोलिखित पदेषु नामोल्लेख पुरस्सर संधि कार्यः, यानी इन पदों में हमको क्या करनी है? संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है बच्चों। तो पहला पद है शरीर यात्रा प्लस अपि। इसमें आ और ए ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ। क्या हो जाता है? आ। और ये कौन सी संधि में होता है? अकार सवर्णे दीर्घ संधि में होता है। तो बनेगा शरीर यात्रा अपि। क्या बनेगा बच्चों? शरीर यात्रा अपि। उसी प्रकार से आ और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ऐ बनता है। कौन सी संधि में बनता है ये? वृद्धि संधि में। तो इसका बनेगा कर्मणेव, यानी कर्मणा प्लस एव में कर्मणेव। इसमें बनेगी संधि वृद्धि संधि, वृद्धि रादेच वृद्धि रेची जो सूत्र काम करेंगे। रिपु प्लस आत्मना है। यहाँ विसर्ग है, आपको दिख रहा है विसर्ग प्लस से पहले और विसर्ग प्लस के बाद में आ है। और इसमें विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? परिवर्तन होगा, र आएगा। क्या आएगा? र। तो रिपु र आ गया, र में आ मिला, पूरा हो गया रा, तो बना रिपुरात्मना। और रुत्व विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी संधि है? रुत्व विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तनों में यदि रैक संबंधी परिवर्तन होता है वो संधि क्या कहलाती है? रुत्व विसर्ग संधि। उसी प्रकार से ही प्लस आत्मनो, ही प्लस आत्मनो। तो ही प्लस के पहले ही है के बाद में ई है, तो ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा? ये। तो इसमें या मिला, तो इस प्रकार से ह्यात्मनो यण संधि हो जाएगी। ये को यणची, हम संधि में इसकी चर्चा कर चुके हैं। सिद्धि प्लस असिद्ध, यानी सिद्धि में क्या है? ई प्लस यह ए है। तो ऐसी स्थिति जहां भी होती है तो वहां क्या हो जाता है? ई का यह हो जाता है, यण संधि होगी। सिद्ध सिद्धयो यण संधि। इस प्रकार से शरीर यात्रा प्लस अपि, कर्मणा प्लस एव, रिपु प्लस आत्मना है, ही आत्मनो, सिद्धि असिद्धयो। इस प्रकार से हमने इनको देखा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? समस्त पद है, संधि पद है, संधि से युक्त पद है, उनका हमको क्या करना है? विच्छेद करना है बच्चों। अधो निर्दिष्टा नाम संधि पदा नाम, यानी ये जो संधि पद है इनका क्या करना है? विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो लोकस्तद अनुवर्तते, लोकस्तद अनुवर्तते। तो यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा लोकः प्लस तत् प्लस अनुवर्तते। प्लस से पहले विसर्ग है, इसकी जगह कौन सी संधि हो जाएगी? ये विसर्ग संधि हो जाएगी, सत्व विसर्ग संधि। और यहाँ तय का क्या हो जाएगा? द हो गया, जो है रंध। देखो तो सत्व विसर्ग और दूसरी हो गई जस्त्व संधि। जस्त्व संधि में बच्चों 1 2 3 4 का 3 हो गया, और यहाँ विसर्ग के स्थान पर स हो गया, इसलिए सत्व हो गई। उसी प्रकार से बंधुरात्मैव, यहाँ भी 2 संधियाँ होगी बच्चों। र हो रहा है वहीं बंधु प्लस आत्मा प्लस एव। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर र आता है, तो बंधुर, र में आ मिला, बंधुरा हो गया। आत्मा इसमें आ है और ये है, ये है, तो आत्मैव रूप बना आत्मैव। तो पहले में रुत्व विसर्ग संधि यहाँ तो, और दूसरा वृद्धि संधि। ठीक है। उसी प्रकार से इति उच्यते, इति प्लस उच्यते, ई के स्थान पर ये हो जाएगा यहाँ, और यण संधि में होगा ये।
आइए, हर्षामर्ष, हर्ष और अमर्ष, हर्ष प्लस अमर्ष, तो या दोनों का आ हो गया सा, तो ये कौन सी संधि में हो गया? दीर्घ संधि में, अक सवर्णे दीर्घ सूत्र से। आत्मएव यानी आत्मा ही आत्मा की क्या है? बंधु है। तो आत्मा आ प्लस ए, तो क्या बना? आई। तो संधि हो गई वृद्धि संधि। तो बच्चों ये समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अधोलिखिता नाम पदानाम, अधोलिखित जो पद हैं नाम निर्देश करते हुए क्या लिखना है आपको? समास का नाम लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? समास का नाम लिखना है। पद है धनम जयति यशः, धनम जयति यशः, कौन है? धनंजय। तो यहाँ तीसरा अर्थ आ रहा है बच्चों बहुब्रीहि समास। तो आइए, सिद्धि असिद्धयो यह, सिद्धि असिद्धयो च, यानी सिद्धि और असिद्धि में, तो इसका कौन सा हो गया? द्वंद्व समास बच्चों, यानी दोनों पद हैं, प्रधान है, चार थे, द्वंद्व है, च है वैसे भी। सर्वेभ्य कामेभ्य, सर्व कामेभ्य, तो इसमें सभी कामों से कर्मधारय समास है। इसमें आप कर्मधारय समास भी कर सकते हैं, इसके अलावा तत्पुरुष समास भी इसमें हो सकता है। अगला है न संयत, न वाले मैंने बताया थे आपको, न का ए हो जाता है तो बनेगा असंयत, नए तत्पुरुष है। कौन सा होगा? नए तत्पुरुष है। अगला है आत्मा वशे यस्य सह, आत्मा जिसकी वश में है वो कौन है? आत्मवश है। वो कौन है? आत्मवश है। और समास होगा बहुब्रीहि समास। तो पहले में बहुब्रीहि, दूसरे में द्वंद्व, और तीसरे में कर्मधारय, चौथे में नए तत्पुरुष, और पांचवें में बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं। आइए, निम्नलिखितानाम समस्त पदानाम नाम निर्देश पुरस्सर विग्रहो विधेयः, यानी समस्त पद हैं, इन समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। युक्त आहार विहारश्च, यानी युक्त आहार विहारश्च, इसका विग्रह होगा युक्त आहार विहार यस्य सह, यानी युक्त आहार और विहार जिसका है, इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा बच्चों। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। उसी प्रकार से शरीर यात्रा, शरीरस्य यात्रा, शरीरस्य यात्रा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है शरीरस्य में। निस्पृह यानी स्पराह रहितः, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। ऐसे समासों में अव्यय है। अद्वेष्टा यानी द्वेष रहिता है, द्वेष रहिता है, और न द्वेष्टा, दोनों हो सकते हैं, तो समास होगा नए तत्पुरुष समास। उसी प्रकार से शम दुख सुख, यानी दुखेषु सुखेषु च समय, इसमें होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय। तो पहले में बहुब्रीहि, शरीर यात्रा वाले में षष्ठी तत्पुरुष, निस्पृह में अव्ययी भाव, अद्वेष्टा में नए तत्पुरुष, और सम दुख सुख में कर्मधारय। इस प्रकार से इन समासों का हमने अध्ययन किया। आगे चलते हैं। अधो निर्देष्टेषु शब्द विभक्ति वचन निर्देशम कुरुतः, तो बच्चों पद क्या है? आत्मनः पद है। क्या है? आत्मनः पद है। आत्मनः पद में शब्द देखना है, आत्मन शब्द है। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी है। और वचन कौन सा है? एक वचन, आत्मा, आत्मनो, आत्मान, इस प्रकार के रूप बनते हैं। युक्त चेष्टस्य, इसमें मूल शब्द है युक्त चेष्ट, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। कौन सा है? एक वचन है। उसी प्रकार से सर्वभूतानाम, सर्वभूत है मूल शब्द, षष्ठी विभक्ति है, और वचन कौन सा है? बहुवचन। उसी प्रकार से माम, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, तो अस्मत् शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। आत्मानम, आत्मा, आत्मानो, आत्मनः, ये पहले भी आया देखो। आत्मानम, आत्मन शब्द है, द्वितीय विभक्ति का है, एक वचन है। तो हम इनको देख सकते हैं। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। निम्नलिखिता नाम तिङन्त पदा नाम धातु लकार पुरुष वचनम च पृथक निर्दिश्यताम, यानी निम्नलिखित जो तिङन्त पद है, जो ये तिङन्त पद है ये वाले, इनमें आपको क्या लिखनी है? धातु, लकार, पुरुष और वचन। इनमें जो अरसी जो धातु है
तिङन्त पद है, इसमें धातु का पता लगाना है। अरह धातु है, कौन सी है? अरह धातु है। लकार कौन सा है? लट लकार है। पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष है बच्चों। और वचन कौन सा है? एक वचन। अर्हति रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में, उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में बनेगा अर्हसि। कुरुते, कुरुते में क्री धातु है, कौन सी धातु है? क्री धातु है। लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है बच्चों, यानी ये आत्मनेय पद का रूप है। यानी परस्मयी पद और आत्मनेय पद, यानी दो पद होते हैं। उनमें आपको क्या करना होता है कि जो तिप्त जी सिप्तस्थ है मिपुवस्मस, ये परस्मयी पदी प्रत्यय हैं, और तय आताम झय था साथम ध्वम इड वही महिंग, ये आत्मनेय पद के प्रत्यय होते हैं। उद्धरेत को देखते हैं। उद्धरेत में क्या है? उद प्लस ध्री, लकार है विधिलिंग, और पुरुष है प्रथम, और वचन है एक वचन। उसी प्रकार से पश्यन्ति, पश्यन्ति को देखेंगे, दृष्ट धातु है, लकार है लट, प्रथम पुरुष और एक वचन, बहुवचन। कौन सा है? बहुवचन। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। उसी प्रकार से प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति में प्र प्लस आप धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। इसको आपने देखा, अर्हसि को देखा, कुरुते को देखा, उद्धरेत को देखा, पश्यन्ति को देखा, प्राप्नुवन्ति को देखा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित पदों में प्रकृति और प्रत्यय, यानी जो पद हैं उनमें प्रकृति और प्रत्यय, इनको अलग अलग आपको करना है। पद है त्यक्त्वा, कौन सा पद है? त्यक्त्वा। त्यक्त्वा में प्रकृति कौन है? धातु क्या है? त्यज, और प्रत्यय क्या है? कत्वा। और युक्त है, युक्त में प्रकृति क्या है? युज धातु, और कत प्रत्यय है। उसी प्रकार से अवाप्तुम, अवाप्तुम में अव धातु और आप धातु है, तुमुन प्रत्यय है। योग में युज धातु है, घय प्रत्यय है, पुल्लिंग का है ये। कर्तुम में क्री धातु है, तुमुन है। तुमुन का तुम शेष बचता है बच्चों, घय का ऐ शेष बचता है, इसका हो ही गया, इसका तय बचता है, इसका त्वा शेष बचता है। तो त्यक्त्वा में मूल धातु है त्यज, कत्वा प्रत्यय है। युक्त में युज धातु है, कत प्रत्यय है। अवाप्तुम में औ प्लस आप प्लस तुमुन प्रत्यय है। योग युज धातु है, घय प्रत्यय है। कर्तुम क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधो निर्दिष्टान पदान आश्रित्य वाक्यानि रचयता, यानी अधो निर्दिष्ट जो पद है, आत्मा, भक्तिमान, कर्माणि, अद्वेष्टा, प्रिय, जो ये पद नीचे दे रखे हैं, इन पदों के आधार पर आपको क्या करना है? वाक्य बनाने हैं बच्चों। आइए वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। आत्मा, इसका वाक्य बनाया मैंने, आत्मा अजरः अमरश्च वर्तते। आत्मा क्या है? अजर और अमर है। उसी प्रकार से भक्तिमान, भक्तिमान जन ईश्वर प्रिय भवति, भक्ति से जो युक्त आदमी है वो क्या होता है? ईश्वर प्रिय होता है। क्या होता है बच्चों? ईश्वर प्रिय होता है। कर्माणि सदैव श्रेष्ठ कर्माणि करणीयानि, सब हमेशा क्या करनी चाहिए? श्रेष्ठ कर्मों को करना चाहिए। अद्वेष्टा, यानी जो द्वेष से जो रहित है, अद्वेष्टा सदैव सुखी भवति, जो द्वेष नहीं करता है वह व्यक्ति कैसे रहता है? सदैव सुख से रहता है, सदैव सुखी होता है। प्रिय, सह मम प्रिय वर्तते, वह मुझे प्रिय है, वह मेरा प्रिय है। इस प्रकार से हमने ये 8वां प्रश्न देखा और व्याकरणात्मक प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। इसी के साथ ही आपका ये पाठ पूर्ण होता है। आगे हम 5वां पाठ जो मेघदूत पीयूषम है उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। नमो नमः।